हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे पास कोनिकॉइड का थर्ड यूनिट का कोनिकॉइड चैप्टर में 9th में हमने एक लेक्चर डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट में आज हम करेंगे ट्रेस ऑफ लोकस ऑफ द इक्वेशन इलिपॉइड। कि आपके पास इलिपॉइड की इक्वेशन दे रखी है तो आप उसका जो लोकस है वो कैसे ट्रेस करोगे। तो लोकस का मतलब क्या होता है, पाथ होता है। तो जैसे हमें नॉर्मली इससे पहले भी हमने कैलकुलस में भी पढ़ा था कि कैसे हम किसी टर्म को कर्व को ट्रेस करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें कुछ पॉइंट चाहिए होते हैं। सिमेट्री लाइन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, उसका रीजन कहाँ से आता है, क्या वो ओरिजिन को पास करती है या नहीं करती, ठीक है। लेकिन वो हमने सिंपल पढ़े थे। अब इसमें हमारे पास सेंटर है, वही चीज़ें हैं जो हमने उसमें पढ़ी थी, लेकिन वो किस पे पढ़ी थी आपने, दो लेवल पे पढ़ी थी। कि मतलब आपने वो प्लेन फिगर के लेवल पे पढ़ी थी, आपने वो एक्स वाई प्लेन के लेवल की पढ़ी थी, ओके। लेकिन अब जो आप फिगर स्टडी कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, 3D में कर रहे हो, ओके। तो 3D के लिए आपको 3D से स्पेस है या 3D प्लेन है, हम उसी में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें वही है कि हमें सिमेट्रिक लाइन निकालनी है कि हमारा जो कर्व दे रखा है, हमारा जो सॉलिड दे रखा है, वो कौन से प्लेन के, वहाँ पे लाइनों के सिमेट्रिकल अबाउट था। लेकिन यहाँ पे आपके पास किसके सिमेट्रिकल अबाउट होगा, प्लेन के सिमेट्रिकल अबाउट होगा। कि आपका एक्स वाई प्लेन के सिमेट्रिक अबाउट है या वाई एक्स प्लेन के है, सॉरी वाई जेड प्लेन के है या जेड एक्स प्लेन के, ओके। और वो आपके पास उसका जो सेंटर है वो क्या है, मैंने सेंट्रल कोनिकॉइड का जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही चल गया होगा कि सेंटर क्या होता है आपका। तो उसी टाइप से हम सेंटर पे निकालेंगे और हमारा जो कोनिक है वो कहाँ कहाँ कट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो इसमें 5-6 पॉइंट आपके, मैं आपके साथ एक डिस्कस करूँगी। आपको बाकी के जो है, हमने इसकी बाकी फॉर्म भी पढ़ी थी कि जब आपके पास z माइनस का होगा तो आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी। जब दोनों x और y दोनों माइनस के होंगे तो कौन सी 1 प्लेन की या 2 प्लेन की, 2 सीट की या 1 सीट की बनेगी, ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट आप क्या निकालेंगे, स्ट्रेस करने के लिए सेंटर, ठीक है। कि हमें किसी चीज़ को अगर ट्रेस करना है, कोई डायग्राम बनाना है, तो बेसिकली हमें उसके ना कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं कि हमें कहाँ से अपना डायग्राम जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए सेंटर मान लिया हमने, अल्फ़ा बीटा गामा बी कोई भी पॉइंट ले लिया सरफेस के ऊपर, और ए डैश ये इसका इमेज पॉइंट ले लिया, इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है। अब 0 0 0 ये क्या है, किसके मिडल पॉइंट ऑफ किसका, ए और ए डैश का है। तो ए ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ओरिजिन के हैं, जहाँ पे सभी कोड आपके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट में से पास करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारा सरफेस जो है, जो भी सॉलिड है, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। दूसरा आप सिमेट्रिक लाइन पूछ रहे थे, तो सिमेट्रिक लाइन जो थी हमारा सिंपल प्लेन में क्या लिखते थे कि जिसकी पावर 2 है, ये x की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट आपका y हो गया, और y की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट आपका क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई जेड प्लेन। अगर आपके पास x की पावर इवन है तो वाई जेड के प्लेन के, यहाँ पे प्लेन, वहाँ पे लाइनें थी, सिर्फ यही ध्यान रखना आपको, वहाँ पे लाइनें थी, यहाँ पे प्लेन है। तो x की पावर अगर आपके पास इवन बनती है तो सिमेट्रिकल अबाउट किसके होगी, वाई जेड प्लेन के, ओके। अगर y के है तो जेड एक्स प्लेन के, और z के है तो एक्स वाई प्लेन के, ओके। अब हम निकालेंगे कि सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे। देखिए अगर हम x को 0 डाल देते हैं, x को 0 डाल देंगे तो आपके पास ये जो सरफेस है वो वाई जेड में मीट करेगा, क्योंकि x 0 कौन से प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। आपके पास x 0 वाई जेड प्लेन में होगा तो देन आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो इस टाइप से बनेगी। अब आप ये देखिए, ये वाई जेड प्लेन में क्या बना रही है, एक इलिप्स बना रही है, ओके। और इसकी जो एक्सिस है वो कौन कौन सी है, मेजर और माइनर एक्सिस, ओ वाई और ओ जेड एक्सिस है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये मानते हैं कि ये जो सॉलिड है हमारा जेड एक्स प्लेन में मीट करता है तो वहाँ पे वाई 0 हो जाएगा, और आपका जो एलिप्स बनेगा किस में बनेगा, एक्स जेड प्लेन में। थर्ड पॉइंट में अगर आप लेते हो कि जेड 0 है तो वो आपका एक्स वाई प्लेन में आपके पास क्या बन जाएगा गाइस, एलिप्स बन जाएगा, ठीक है।
इंटरसेक्शन ऑफ, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई कि कौन कौन से उसमें बन जाएगा। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि हमारा जो सॉलिड है उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या रिएक्शन रहेगा जब हम इसको डालते हैं y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 डालते हैं। तो सरफेस जो है वो x इज इक्वल टू में बचेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, तो कहाँ पे मीट होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का a, मतलब एक्स जो प्लेन है उसमें आपके पास किन एक्स एक्सिस पे किन दो पॉइंट्स पे कट करेगा, a00 और माइनस का a00। ऐसे ही जब हम y का निकालेंगे कि y एक्सिस पे कहाँ मीट करता है, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस का y को छोड़ देंगे और बाकी x और z पॉइंट को क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो ऐसे ही हमारे पास ये किसका आ जाएगा, y का, तो 0 b 0 एंड 0 माइनस b 0। z का बनाने के लिए आपके पास x और y दोनों को 0 डाल देंगे। ओके, तो सेक्शन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, हमें निकालना है कि सेक्शन ऑफ, कि आपको कोऑर्डिनेट प्लेन की निकालना है, सेक्शन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, कि आपने जो सॉलिड ड्रा किया है उसका जो प्लेन है किसके पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कैसे पैरेलल होगा, वो चीज़ कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सेक्शन ऑफ द प्लेन, कि आप जिस भी प्लेन का ड्रा कर रहे हो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कैसे पैरेलल है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू के लोगे और आपके पास सरफेस क्या है, ये था ही, तो इज ए वेरिएबल इलिप्स। अब हम क्या करेंगे, z की जगह क्या डाल दिया, k डाल दिया, तो देखिए किस में बन गया, ये 2 वेरिएबल्स में बन गया, x और y में। ये आपके पास क्या है कि कांस्टेंट है। तो ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास काम आएगी कि हम ये कहेंगे कि इसका प्लेन का सेक्शन का ना पैरेलल प्लेन निकालिए कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ। तो किस टाइप से हमने क्या किया, z को क्या डाल दिया, k डाल दिया, और जो गिवन है आपको इक्वेशन दे रखी थी ना उसमें हमने इसको डाल दिया। ओके, तो इक्वेशन जो है वो इस टाइप की बनी है आपके पास। अब ये देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपकी सरफेस इज जनरेटेड बाय ए वेरिएबल इलिप्स। ये देखो लेफ्ट में क्या है, वेरिएबल है ना, तो ये वेरिएबल प्लेन को क्या करती है, डिनोट कर रही है। ओके, अब आपके पास अगर इट्स प्लेन इज पैरेलल टू किसके हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कौन सा प्लेन है, xy प्लेन के है, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 k हो जाएगा, और मूव करेगा ऑन किस पे, z प्लेन पे मूव करेगा। ठीक है, तो इलिप्स 2 जो है ये वाली रियल होगी कब, अगर इसका RHS क्या हो, बड़ा हो किससे, 0 से, तो RHS 0 से बड़ा होगा तो। ठीक है, तो देन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो z है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, c और -c के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये डालते हैं कि x को डालते, देखिए वहाँ पे हमने पहले z को डाला, अगर हम x को डालते हैं, दूसरे पॉइंट को डालते हैं, z को x को डालते हैं, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस का a आ जाएगा। ऐसे ही अगर y को डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी b माइनस का b, तो हैंस आपका जो सरफेस है वो क्लोज्ड हो जाएगा। और फर्दर 2 जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बन जाएगी कि ये हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, इलिप्स में। तो देखिए ये आपकी जो डॉटेड लाइन है, आप इसको देखिए डॉटेड लाइन का, तो आपके पास ये भी इलिप्स बन रही है, ऊपर की तरफ भी बन रही है इलिप्स। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपके पास ये दोनों क्या बन जाएंगी, इलिप्स बन जाएगी। ओके, तो हैंस द शेप ऑफ सरफेस इलिपॉइड इन सोन इन द गिवन फिगर। तो आपको गाइज क्या करना है कि इस टाइप से ये जो 5-6 हमने स्टेप्स पढ़े हैं उन्हीं को क्या करते हैं, फॉलो करके, और हम किसी भी उसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 1 शीट का हाइपरबोलिड था, ठीक है, कि z अगर माइनस का था तो 1 शीट का हाइपरबोलिड बन जाएगा, और ये नेगेटिव है। और अगर आपके पास 2 माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का नहीं है, प्लस का ही है। ठीक है, और अगर 2 माइनस के हैं तो डबल शीट का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इलिपॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, इलिपॉइड का रिवोल्यूशन कैसे बनेगा, इफ़ द इक्वेशन ऑफ इलिपॉइड की इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अगर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के इक्वल डाल दे, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के इक्वल डाल दे, और सी स्क्वायर को इसके इक्वल डाल दे ए स्क्वायर की, तो देन हम क्या कहेंगे कि इलिपॉइड है ना वो किस में है, इलिपॉइड का क्या हो गया, रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, इलिपॉइड का क्या बन गया आपके पास, रिवोल्यूशन बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये देखिए आर्टिकल है आपके पास, इंटरसेक्शन ऑफ एक लाइन और सेंट्रल कॉनिकॉइड, कि कोई भी लाइन थी और सेंट्रल कॉनिकॉइड जो था उसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा,
तो ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, कोई भी लाइन जो है वो आपके पास इस पॉइंट से क्या करती है, पास करती है। और सेंट्रल कोनिकॉइड की जो इक्वेशन है वो हमने क्या पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमने ले लिया कि कोई भी जो लाइन है वो सेंट्रल कोनिकॉइड को कहाँ पे मीट करती है, पी और क्यू दो पॉइंट के ऊपर मीट करती है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने। तो ठीक है, कैसे करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट। तो कोनिकॉइड है आपके पास और क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ एक सेंट्रल कोनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1, ये तो कोनिकॉइड की इक्वेशन है। और एक लाइन जो कौन से पॉइंट पास से करती है, ए से पास करती है, वो क्या होगी, एक्स माइनस का x1 बाई एल, वाई माइनस y1 अपॉन में m, जेड माइनस का z1 अपॉन में n आपकी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने क्या पढ़ी होगी ना। ओके, हमने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट निकाल ली। तो जनरल पॉइंट गाइस कैसे निकालते हो, इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल रख के, हमने कोई भी कांस्टेंट r ले लिया, ठीक है ना। आपके पास ध्यान होगा कि स्ट्रेट जनरल पॉइंट x माइनस का x1 अपॉन में a और y माइनस का y1 अपॉन में b, z माइनस का z1 अपॉन में c। तो यहाँ पे x1 y1 और z1 जो है वो लाइन के पासिंग पॉइंट है। a b c जो है वो हमारे इसके क्या है, और वो आपके लाइन के क्या डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे कि हमारे पास जनरल पॉइंट अगर इस लाइन पे निकालना है तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हैं और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x माइनस का x1 अपॉन में a इज इक्वल टू के, ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ a और प्लस में x1, इस टाइप से निकाल लोगे सभी। तो ये देखिए इसमें यही चीज़ निकाली गई है, सभी पॉइंट के निकाल लिए ना। निकालने के बाद ये कोई भी पॉइंट है किसी भी लाइन के ऊपर, हम मानते हैं बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइट। तो हमने उनमें से कोई एक पॉइंट ले लिया 2। अब देखिए ये कोनिकॉइड था और लाइन किस पे लाई कर रही है, कोनिकॉइड पे लाई कर रही है। तो कोनिकॉइड ये जो प्लेन था, कोनिकॉइड तो क्या थे, कोई भी सरफेस था, अगर लाइन उसमें से पार हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कोनिकॉइड को, यही तो है। तो इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन किस पे, कोनिकॉइड, अगर ये कोनिकॉइड के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, हमने जहाँ पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू थी, हमने इक्वेशन क्या पढ़ रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पढ़ रहे थे ना। तो ये जो हमने जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले लाइन के ऊपर, उसको हमने पुट कर दिया और हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास टोटली किस में बन गई, आप इसको देखिए, आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आर की क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और हमारे पास आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद आर की वैल्यू अगर आ जाती है तो इनमें डाल के हम, क्योंकि x1 y1 ये तो हमारे पास क्या थे, पासिंग पॉइंट थे, LMN जो थे वो इस लाइन के क्या थे, डायरेक्शन कोसाइन थे। तो इनको सब पुट करने के बाद सिर्फ हमने आर ही तो कंसिडर किया था, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास सॉरी आर की वैल्यू आने के बाद हम इन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही तो पूछा था कि आपकी कोई भी जो लाइन है वो सेंट्रल इसको कोनिकॉइड को कहाँ कट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास द लोकस टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन क्या होता है, टेंजेंट प्लेन, तो द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए गिवन पॉइंट, लोकस का मतलब क्या होता है, रास्ता, ऑफ टेंजेंट लाइन, आपके पास कोई भी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट क्या होता है, जो किसी भी कर्व को आउटली टच करे, ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट के ऊपर ऑफ ए सरफेस इज नॉन एज, क्या कहेंगे उसको, टेंजेंट प्लेन कहेंगे, एट दैट प्लेन ऑन द सरफेस, मतलब जिस सरफेस के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो, जो सब कुछ चीज़ें जिस भी प्लेन में लाई करती हैं तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। समझने के लिए आप ये ले सकते हैं, ठीक है ना, कि जो सब कुछ काम हो रहा है आपका जिस भी प्लेन में हो रहा है, टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, जिस पॉइंट पे ड्रा कर रहे हो, तो वो सारा क्या है, टेंजेंट प्लेन है। ओके, अब हमें निकालनी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन। तो देखिए इससे पहले वाला जो आर्टिकल मैंने करवाया वहाँ पे लाइन का और कोनिकॉइड, सेंट्रल कोनिकॉइड का आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था, बट इसमें आपके पास क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन,
फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास कोई भी क्या दे रखा है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है और सेंट्रल कोनिकॉइड की क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए हमने गाइज वो जो पॉइंट था उससे एक लाइन बना ली, ठीक है, जो इस लाइन इस पॉइंट से क्या करती, पास करती। तो x माइनस x1 बाई एल, वाई माइनस y1 बाई एम, जेड माइनस z1 बाई एन हो गया। ओके इसके ऊपर हमने कोई भी क्या निकाले, जर्नल पॉइंट निकाले, जो कि अभी भी हमने किया था उस आर्टिकल में, निकाल लिया। अब ये पॉइंट किस पे लाई करता है, इस प्लेन पे लाई करता है, कोनिकॉइड पे लाई करता है। तो कोनिकॉइड इस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दिया, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये किसकी है, z की, तीनों को डाल दिया। तो ये आपने क्या पाया कि आप ने यहाँ पे पाया कि आर में ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आर की 2 वैल्यू मिलेंगी, आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 इज आपके पास ये जो इक्वेशन है, इफ़ द लाइन 2 इज द टेंजेंट टू द कोनिकॉइड 1 के ऊपर, तो देन द 2 रूट्स ऑफ द 3, इसके 3 के कितने रूट होंगे, 2 होंगे। और पॉइंट क्या है, ये हो गया। अगर ये आपके पास पॉइंट दे रखा था, ये कोनिकॉइड पे लाई करता, तो कोनिकॉइड को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो डाल दिया हमने, और इसको इधर ले लिया, 1 इक्वस टू क्या हो गया, 0। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो थर्ड है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसमें डिग्री कितनी है, 2। तो 2 डिग्री है तो कितने रूट मिलते हैं, 2। अब कोई भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो और हमें उसके कैसे रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो कैसे निकालते हो, सम ऑफ रूट्स निकालते हो, माइनस का बी बाई ए, ये वाला कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में ये, ठीक है। तो हमने सी बाई ए निकाल लिया। निकालने के बाद देखिए इक्वस टू क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ ये चीज़ आ गई आपके पास, इक्वस टू क्या रखा, 0। सिंस बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स अगर हम ये मानते हैं कि दोनों रूट क्या है, इक्वल है, तो सम ऑफ द रूट्स भी क्या होगा आपका, 0 बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या थी, सी बाई ए निकाला ना इसका। तो सी बाई ए देखिए ये आपके पास क्या था, सी था, और ए क्या था, ये था। तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आई है, 0 आई है। तो ये वैल्यू जब हमने इसको 0 डाला तो सी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, 0 आ गया। नहीं समझे बात, कि कोनिकॉइड के ऊपर ये आपके पास पॉइंट लाई करता है, तो नेचर को सेटिस्फाई करेगा, इधर 1 ले लिया, ठीक है। हमने सिर्फ इसको सेटिस्फाई क्यों कराया है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें यूज़ करने के लिए। आपके पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ ए का, एक्स का स्क्वायर या आर का स्क्वायर वो लेते हो, तो ये अपॉन में ये। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो टोटली क्या आ गया, प्रोडक्ट आपका 0 हो गया। अब सिंस हमने मान लिया कि दोनों, अगर प्रोडक्ट आपके पास क्या रहा है 0, तो दोनों रूट क्या मान सकते हो, इक्वल मान सकते हो। और इक्वल मान सकते हो तो सम ऑफ द रूट्स उनका क्या ले सकते हो, 0। तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आर क्या हो गया आपका, 0। क्योंकि अगर बीच वाला कोफिशिएंट 0 होगा तो ही तो दोनों इक्वल रूट मानेंगे। तो बीच वाला जो इक्वेशन नंबर थर्ड जो थी उसमें हमने कोफिशिएंट उठाया किसका, आर का, किसके इक्वेट कर दिया, 0 के इक्वेट कर दिया। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये आपके पास क्या है, कंडीशन आ गई ऑफ लाइन 2 की, टेंजेंट टू कोनिकॉइड 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन कंडीशन आ गई। एलिमिनेट करेंगे यहाँ से एल एम, किसको, एन को करेंगे, 2 को इक्वेशन नंबर 4 को लेके, ठीक है। 2 को और 4 को लेके करोगे तो ये आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ये कि क्या है गाइस, ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।